यू आर मोस्ट वेलकम। आइए ऐसे क्वेश्चंस जो कि एलिगेशन पर आधारित हैं, इसमें परसेंटेज भी है, परसेंटेज का भी यूज इसमें होगा और परसेंटेज यदि हम नहीं भी पढ़े हैं तो परसेंटेज के बारे में भी आप इसमें कुछ जानेंगे। आइए देखा जाए। और एक क्वेश्चन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कंपटीशन में सबसे बड़ी बात ये होती है, आपको एक एक सेकंड बचाना होता है कि हर क्वेश्चन में जितना जल्दी हम कर सकते हैं उससे भी एक सेकंड कैसे बचाएं, और उसी पर आधारित ये हमारी टीचिंग है। आइए देखा जाए। 4 रुपए 3 रुपए प्रति लीटर की दर से एक निश्चित शुद्ध दूध की मात्रा में 5 लीटर पानी मिलाया जाता है तथा मिश्रण को 3 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचा जाता है, तो 20% का लाभ होता है। तो मिश्रण में कितना शुद्ध दूध है? आप याद करिए, 20% का लाभ होता है और 3 ही रुपए प्रति लीटर की दर से बेचा। ध्यान देंगे आप, तो कास्ट हम 60 में लगाएंगे। 60 में इस नाते कि आप तुरंत आंसर कैसे निकालना है। हालांकि पहले आंसर निकाल लीजिए, फिर अभी हम आपको थोड़ा सा विस्तार भी इसका करेंगे, लेकिन पहले आंसर निकालना सीखिए। ये 20% जो लाभ हुआ है, वास्तव में ये जो लाभ है, हानि है, वो सब कुछ इस दूध के ही क्रय मूल्य पर है, क्योंकि पानी का तो आप कुछ मूल्य दिए नहीं होंगे। ठीक है, दूध में ही हुआ होगा। चलिए, यदि 3 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचा तो भी उसको 120% क्रय मूल्य मिला, यही ना? तो मैं ऐसे कर दूं कि 120% ऑफ सीपी इक्वल टू 3 रुपी। तो वास्तव में सीपी कितना हुआ? 3 गुणे 100 बट्टे 120 मैं करूं तो हाँ, तो 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20। वास्तव में इस 3 रुपए लीटर का जो दूध था और जब पानी मिला करके बेचा तो उसका क्रय मूल्य वास्तव में 2.50 का ही रह गया था। तो शेष क्या हुआ? सीपी आ गया, तो शेष 50 पैसे का क्या हुआ? 3 में से घटाइए तो ये कितना आ गया? 50। तो इसको भी हम रुपए में बदल दें तो 250 कह सकते हैं, या इसको हम डेसिमल में बदल दें तो रुपए कह देंगे, हो जाएगा। अब आप अंदाजा लगाइए, यानी रेशियो हो गया, यह काटेंगे 5 एकम 5, 5 पचे 25, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहां भी, 2 डिजिट यहां, डेसिमल मैंने समाप्त कर लिया। पूरा डिटेल से बेटा समझाता हूं, पहले अच्छी तरह समझे। तो 1 संबंधे 5, 5 संबंधे 1 का, यह 1 क्या है? पानी है। और पानी कितना मिलाए थे? 5 लीटर। तो दूध कितना मिला? 5 पच्चे 25, यानी 25 लीटर जो है दूध था। इसमें कितना लीटर शुद्ध दूध है? यानी 25 लीटर शुद्ध दूध। हाँ, एक ट्रिक आपको और बताऊंगा। ये 20% है ना, 20%, इसी को यह आप 100 से भाग दीजिए, 100 में भाग दीजिए, 20 पच्चे 100। ये कंपटीशन में बहुत काम करता है। एक तो मैं आपको विस्तार से बता दिया, अब थोड़ा ट्रिक ले लीजिए कैसे करेंगे। तो यह हो गया 20 एकम 20, 20 पच्चे 100, यानी यह जो 20% लाभ है वह वास्तव में ये 5 लीटर पानी का ही लाभ है। तो ये जो 5 लीटर है वही बन गया 1, तो 5 कितना बनेगा? 5 पच्चे 25, यानी 25 लीटर हम दूध रखेंगे। ओके, बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, जो बच्चे थोड़ा सा डिटेल से भी समझ लेंगे तो आपको फायदा रहेगा बहुत सारे क्वेश्चंस को समझने में। और आप तमाम क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं, आप
क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं तो तमाम क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आंसर गलत रहते हैं और आप उसी पर लगते हैं माथापच्ची करने। कोई जरूरी नहीं कि वो सारे आंसर सही ही हो, तो थोड़ा सा आप जानते रहेंगे तो तुरंत निकाल लेंगे आप कि वो आंसर सही दिया है या गलत दिया है। आइए थोड़ा सा इसको देखा जाए, विस्तार से कर लूं। मान लीजिए 3 रुपए लीटर, मान लीजिए x लीटर रहा हो तो 3 रुपए की दर से 3x रुपए हो गया, टोटल हो गया। और यह 3x रुपए ही उनका टोटल वास्तव में क्रय मूल्य है। और विक्रय मूल्य कितना आएगा? अब टोटल बेचा उसने कितना? 3x लीटर यह बेचा और 5 लीटर ए भी बेचा। और कितने में बेचे थे? ध्यान देना है, कितने में बेचे थे? 3 रुपए प्रति लीटर की दर से निश्चित दूध था। ध्यान दीजिएगा, तो x + 5 और 3 रुपए लीटर की दर से बेचे तो ए तो हो गया 3 रुपए, तो 3x ए आ गया और +15। ध्यान देंगे आप, ये भी शॉर्ट में ही कर रहा हूं कि जल्दी से आप, क्योंकि हम लोगों को अगले क्वेश्चन पर चलना है। थोड़ा सा विस्तार करूंगा। तो विक्रय मूल्य ए हो गया और ये हो गया क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इक्वल टू होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 15 रुपए। तो प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था? 3x और गुणे 100, यही होता है प्रतिशत लाभ। तो इनका है 20%। तो इस 100 को यहां पर मैं कर दूं तो समाप्त, 2 × 2 2 × 5 10। अब मैं इसको मल्टीप्लाई इसमें कर लूं, इसको चलो भाई 60 करूंगा तो गड़ा जाएगा। तो 15 × 5 = 75 और 3x को मैं इधर ले गया तो x = इससे डिवाइड करेंगे तो आ गए। और x क्या माने थे आप? x लीटर माने थे, तो भी आ गया 25 लीटर। लेकिन कंपटीशन में आपको इसका यूज नहीं करना है डायरेक्ट। जैसे बताया, 2 तरीका बताया आपको। एक तो वो बताया था जो बहुत ही आसान था, सीधे सीधे परसेंटेज पर, और दूसरा ये जो प्रॉफिट है सबसे आसान। इसको भी, इस पर मैं और भी क्वेश्चन लिया हूं कि आप बिल्कुल, एक क्वेश्चन ये भी लिया हूं, 3rd क्वेश्चन भी मैं इसी पर लिया हूं और लगा के दिखाऊंगा कि उसी पर एक क्वेश्चन आ जाएगा आंसर। कि यह जो, बस इतना ध्यान रखना है कि जो 20% लाभ है इस पानी के नाते ही है। पानी का पैसा लगा नहीं, तो जितना पानी मिलाया वही उसका लाभ हुआ। तो 20% जो आया लाभ वो पानी के नाते ही है। बस इतना ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आपका सब। ये बेटा इस नाते बता रहा हूं कि कंपटीशन बेटा आपके पास समय ही तो नहीं होता है, ज्ञान तो बहुत होता है बेटा। आप कंपटीशन में बैठे हैं तो ऐसा नहीं कि वैसे बैठ गए, जरूर ज्ञान है, लेकिन समय ही बेटा नहीं, कितना भी रहे लेकिन समय नहीं रहता उसको। क्यों? 1-1 सेकंड बचाना होता है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। और हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा बेटा, आप लोग वीडियो तो देखते हो बेटा, लेकिन उस ध्यान मग्न हो जाते हो और सब्सक्राइब करना और लाइक करना बेटा भूल जाते हो, कमेंट करना बेटा भूल जाते हो। आप मित्रों में तो कहते हो बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन बेटा आप मेरे तक तो अपनी बात पहुंचाइए। आप एक कमेंट डाल दीजिए, लाइक कर दीजिए, भूलिए मत बेटा। और अभी तुरंत कर लीजिए, यदि पसंद आ रहा है बेटा तो पहले ही सब्सक्राइब नहीं किया बेटा सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और बेटे कमेंट डाल दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं तो बेटा भूल जाओगे, ठीक है ना? आ जाओ। 4 रुपए प्रति केजी की एक वस्तु को 5 रुपए केजी की वस्तु के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण इतन। हाँ बेटा, एक चीज और, जब 2 वस्तुएं मिलाई गई हो, 3 वस्तु, अभी तो 2 वस्तु का चला, तीसरी वस्तु का भी लिया नहीं हूं क्योंकि उसका थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो मैं चाह रहा हूं स्टेप बाय स्टेप चलूं। तो 2 वस्तु को कभी भी मिला करके और मिश्रण का मूल्य दे दे, तब बेटा एक काम करना, 2 कॉलम बना लो, एक हो गया 4 रुपए, एक हो गया 5 रुपए, जो यहां दिया हुआ है। यह फॉर्मूला तब अपनाएंगे जबकि मिश्रण का मूल्य दिया हुआ हो तब। और मिश्रण चूंकि बीच का हो गया तो बीच में डाल दीजिए इसको 4.800, ये तो दोनों का मूल्य हो गया, बीच में डालिए। अब बेटा क्या करेंगे, अधिक में से कम को घटाएंगे,
तो यह अधिक है कम है, यहां घटा लिया 20 पैसा, और यह अधिक है कम है, इसको घटा लिया। अब कर लिया 20 से कम 20, 20 चौका 80। एक संबंध है, 4 का संबंध बन रहा है। यह 4 रुपए वाला जो है 1 और 5 रुपए वाला 4। हाँ, एक चीज और कहूंगा, जो बच्चे क्वेश्चन बैंक में देखे होंगे, क्योंकि ये सब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं, उसमें आपका जो आंसर दिया है 4 संबंधे 1 का दिया है। मैं ये भी क्लियर कर दूं कि बेटा 1 गलत है, ए सही है, 1 संबंधे 4 सही है, 4 संबंधे 1 गलत है। दूसरी बात, इसमें एक चीज दिया है, ना ही लाभ हो ना ही हानि हो, यह बेटा केवल फंसाने का है आपको। हमको मेन मतलब है कि उसका प्राइस जो है इतना हो गया, हमको उस लाभ हानि का दिया होता कि इतना % लाभ, तो फिर हम यहां शुद्ध उसका क्रय मूल्य निकाल लेते। फिर हम हमेशा मूल पर ही चलते हैं। तो ऑलरेडी दिया है, ना ही लाभ ना ही हानि, ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसका प्राइस कितना हुआ वही यहां दिया है, तो इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। उस पर भी अलग से मैं लूंगा, लेकिन पहले धीरे धीरे एक एक स्टेप हमारे बच्चे समझें, फिर हम लोग चलेंगे आगे। तो आपके जो बुक में है, आपका जो क्वेश्चन बैंक बेटा है, उसमें 4 संबंध 1 दिया है बेटा, जो कि गलत आंसर दिया है। मैं चाहूंगा इसको एक्सप्लेन करके दिखा दूं कि नहीं बेटा 1 गलत दिया है। अब जैसे मान लिया जाए 4 रुपए प्रति केजी की एक वस्तु को किस अनुपात में, यानी अलग अलग, तो मान लीजिए लिया जाए यह x केजी हो और यह y केजी हो, मान लिया जाए, तो यह x केजी का 4 रुपए से कितना दाम हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और यह 5 रुपए की दर से 5y, ये बेटा पूरा हो गया उसका क्रय मूल्य। अच्छा, विक्रय मूल्य निकाल लिया जाए, तो विक्रय मूल्य निकालूंगा तो कुल वजन हो गया x प्लस वाई, और इसका 4.80 से बेचेंगे, तो ए हो गया 4.8, तो दोनों में आएगा, तो 4.80 x प्लस 4.80 y, यही तो होगा। अब x y को ट्रांसफर कर लीजिए, तो x को इधर कर लीजिए और y को इधर कर लीजिए, कर लेंगे हम लोग, कर लेंगे। तो y को इधर किया तो 5 में से घटाएंगे तो 0.20 y a आ गया, और यह जो होगा 10.80 x। अब x अपान y करेंगे तो क्या होगा, इसको हम इधर लाएंगे, या कहा जाएगा, यहां आ जाएगा, यानी 20/80 क्या हो गया, 1/4, यानी x और y का संबंध एक संबंध 4 का है, न कि 4 संबंध 1 का है। क्लियर? आपके बुक में गलत दिया है, तो आपका इस बुक को पढ़ रहे हो तो भाई आप पढ़ ही रहे होंगे, तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे होंगे, तो बेटा उसमें गलत दिया है बेटा। आ जाओ, जहां हमें सस्पिशन हो रहा है मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि आप कंफ्यूज में न रहें। दूध और पानी के एक मिश्रण में किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि क्रय मूल्य पर बेचने पर 40% का लाभ हो। पहले हम लोग तुरंत यहाँ पर ट्रिक लगा लेंगे, क्या 40 का 2.5 गुना होगा, 100 होगा, यानी 1 और 2.5 का संबंध है, इसका मतलब 2 या 5 का संबंध होगा। अब हम लोग क्वेश्चन को पूरा डिटेल से लगाएंगे। अब आइए, आपका आंसर आ गया है, आप ट्रिक लगाए, 1 सेकंड भी नहीं लगा, और इस समय को आप बचा करके आगे जो थोड़ा सा कैलकुलेशन जिस क्वेश्चन में मांगेगा आप वहां लगा लेंगे। वो तो आप क्वेश्चन लगा चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं, आंसर आपका आ गया है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको आपको समझा करके डिटेल में थोड़ा समझाने जा रहा हूं। दूध और पानी के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाकर, मान लिया जाए x लीटर दूध हो और y लीटर पानी हो, मान लिया जाए, और दूध का दाम कितना है ax, और इसका पानी मान लीजिए, पानी का तो कुछ दाम लगता नहीं है, bx मान लिया, चलिए कोई बात नहीं, by ab, चलिए, तो यह जो होगा उनका पूरा हो गया बेटा क्रय मूल्य, क्या हो गया, पूरा क्रय मूल्य हो गया। लेकिन ये कह रहे हैं किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि क्रय मूल्य पर, अच्छा हाँ,
एक चीज, ये तो बहुत विस्तार से जा रहा हूं थोड़ा, अब एक तो बता दिया ऐसे आंसर, अब थोड़ा सा और दूसरा वाला जो बताए थे ना कि तुरंत ऐसे, एक बहुत डिटेल हो जा रहा है, पहले उसको समझा लूं तब इस पर आऊंगा। चलो, तो ये बेटा 40% लाभ हुआ, ध्यान देना। मिलाए क्या थे? पानी मिलाए थे, तो पानी का दाम लगा नहीं। तो मान लिया जाए कि दूध रहा हो 100 रुपए का, मान लिया जाए। अब यह 100 रुपए ही जो है क्रय मूल्य का 140% हो गया। बस बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये भी नहीं लिखना है, ये डायरेक्ट यहीं पर लिख लेंगे आप। और एक तो तरीका बता दिया, डायरेक्ट यहां से आंसर निकाल दीजिए। ठीक है, मान लिया जाए कि दूध 100 रुपए का हो, तो यह 100 रुपए उनका सीपी का 140% हो गया। क्यों? 40% लाभ है। तो सीपी वास्तव में निकला कितना? सीपी निकला 100 गुणे 100 बट्टे 140। चलो भाई काट दिया, यानी 1000 बट्टे 14। यह वास्तव में पूरा पूरा दूध का दाम हो गया, पूरा दूध हो गया। तो शेष पूरा तो 100 था, अब तो 100 से कम हो गया है, तो 100 में से घटाइए, जो 100 में से घटाओ क्या है? पानी है। तो 100 में से घटाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1400, ये माइनस हो गया, प्लस कर लेता हूं यहां पर। तो ये बेटा कितना हो गया? 1400। और 1400 में से घटाएंगे इसको तो ये हो गया 1000। ध्यान देना बेटा, ये हो गया 1000 और इसको घटाऊंगा तो हो जाएगा 400, क्योंकि 1400 में से घटाओगे। और यह पानी या दूध बेटे काट दिया, तो 2 दूनी 4, 2 पच्चे। आपको मैं पहले ही 2 संबंधे 5 रिश्ता करके दे दिया था, क्योंकि 40 का 2.5 गुना होगा 100, तो 2 संबंधे 5। हमें उम्मीद है यह ट्रिक, दोनों ट्रिक आपको ऊपर भी बताए थे, नीचे भी 2 बार हो गया। हमको उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। और मैं चाहूंगा बेटा और इस पर आप प्रैक्टिस, इसी प्रकार के क्वेश्चन पर, मैं उसी प्रकार का क्वेश्चन इस नाते नहीं लिया कि कॉम्पिटिटिव आपका एग्जाम बिल्कुल करीब है। मैं चाह रहा हूं हर क्वेश्चन अलग अलग प्रकार का, जल्दी से आपको मैं कोर्स कवर करूं कि अधिक से अधिक चीजें आप सीखें। तो इस पर बेटा अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। और हाँ, फिर कहूंगा बेटा सब्सक्राइब न किए हो बेटे, सब्सक्राइब कर लो। पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, और एक कमेंट बेटा डाल दो कि हाँ मुझे इससे फायदा हो रहा है, अच्छा है, कैसा। बेटा एक कमेंट डाल दो। आ जाओ। एक बार फिर आ गया पानी, तो पानी को मिलाया होगा तो भाई सीधी बात है, पानी का तो पैसा लगेगा नहीं। दूध का ही सब हिसाब है। 10% हानि हो जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। 10% की हानि तब हो जाती है जब मिश्रण को 20% हानि पर बेचता है। ध्यान देना, मिश्रण को 20% हानि पर। अच्छा भाई चलो, अब 10% हानि हो गई, यानी क्रय मूल्य का 90% ही सीपी मिला, और ये किसका मिला? दूध का ही मिला। और यह भी जो है कितना है जो दिया हुआ उसका 120% ऑफ सीपी। पानी मिलाया भाई, तो एक, अब एक खत्म करो। अब बेटा सीपी कितना हो गया? पूरा सीपी निकल जाएगा 90 बट्टे 120। चूंकि परसेंटेज यहां भी है, परसेंटेज यहां भी है, तो खत्म करो। तो आ गया बेटा 3 त्रिक 9, 3 चौक 12। वास्तव में यह जो सीपी किसका निकला? 3 बट्टे 4 दूध का निकला है। किसका निकला? दूध का। ये जो हानि दिया है ना, वो भी इसमें आ गया। पूरा सीपी था 3 बट्टे 4, लेकिन कम मैं पाया हूं, तो 3 बट्टे 4 सीपी आ गया। अब पानी कितना निकला? पूरे में से घटा दो, 4 कम 4, यानी 1 बट्टे 4 जो है पानी निकला। तो 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, तो दूध और पानी का संबंध कितना हो गया बेटा? 3 संबंध है, 3 दूध है और 1 पानी है। ओके, तो बेटे इसी प्रकार के और भी हम डेली एक न्यू वीडियो डाल रहे हैं, अलग अलग काइंड्स ऑफ क्वेश्चन ले रहे हैं कि हम जल्दी से, वीडियो मेरा लॉन्ग भी न बने, थोड़ा शॉर्ट रहे कि बच्चे उब न जाए। नहीं तो कम से कम 10 क्वेश्चन डालता, लेकिन मैं डाल रहा था बेटा तो देखा बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी। कुछ फोन भी आया कि सर थोड़ा वीडियो छोटा करिए।
हमने कहा ठीक कोई बात नहीं। तो 4-3 ये वीडियो पड़ रहा है, तो बेटा यदि पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।